बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। इसका दूसरा नेम जो है वो पल्मोनरी सिस्टम भी होता है। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन जो है वो भी इसी को बोलते हैं। अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करें तो इसके दो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एयर पैसेज वे एंड सेकेंड वन इज़ लंग्स। हवा जो है इस ट्रैक या इस वे या इस पैसेज वे के थ्रू जो है मूव करती हुई लंग्स के पास जाती है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हवा हमारे पास सबसे पहले नोस्ट्रिल्स के अंदर जाती है, फिर नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलर डक्ट में और फिर एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे जाके क्या होती है जी, गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म होती है। तो वन बाय वन हमने सारी चीज़ों को है वो डिस्कस करना है। नोस्ट्रिल्स क्या होता है, नेज़ल कैविटी क्या आता है, फेरिंक्स क्या होता है, लेरिंक्स क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जो है आज के इस टॉपिक के अंदर जो है हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें नोस्ट्रल्स की, तो नोस्ट्रल्स हमारे पास क्या होता है। नोस्ट्रल्स को समझने से पहले हम नेज़ल कैविटी को देख लेते हैं। नेज़ल कैविटी हमारे पास जो है ये क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। ये हमारा जो नोज़ है ये जो इनक्लोज होता है अंदर की साइड पे, अंदर एक खाली जगह होती है, खुली जगह होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी का नाम देते हैं। नेज़ल का वर्ड निकला है नोज़ से और कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। हमारा नाक के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि नोज़ इनक्लोज अ कैविटी, नोज़ इनक्लोज आ कैविटी नोन एज नेज़ल कैविटी। हमारा जो नाक अंदर साइड पे जो ओपन हो रहा है, एक्चुअल में हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि हमारे पास नोस्ट्रल्स की दो टाइप्स हैं। एक इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है और एक इसकी क्या है, इंटरनल ओपनिंग है। अगर तो हमारा नोज़ अंदर वाली साइड पर ओपन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेज़ल कैविटी का जो है वो नाम देंगे। दूसरी जगह पे आता है या दूसरे स्टेप पे आता है हमारे पास नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स क्या होता है जी, नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स की अगर हम बात करें तो हमारा यही नोज़ या यही जो नेज़ल कैविटी है ये जो आउटसाइड पे ओपन हो रही है थ्रू टू ओपनिंग्स, एक ये वाली और एक ये वाली। अंदर वाली साइड पे बात को समझिए, हमारे ये नोज़ है, ये अंदर वाली साइड पे अगर ओपन हो रहा है, जिस कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है उसको हम बोलेंगे नेज़ल कैविटी। और ये नेज़ल कैविटी जो बाहर दो सुराखों के थ्रू ओपन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, नोस्ट्रल्स। तो नोस्ट्रल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी ओपन थ्रू, यहाँ पे आप बेशक लिख लें, टू ओपनिंग नोन एज नेज़ल, सॉरी नोस्ट्रल्स, नोन एज नोस्ट्रल्स। ठीक है जी। अब बात आपको समझ आ गई। हमारा ये जो नोज़ है ये एक अंदर साइड पे ओपन हो रहा है, एक एक्सटर्नल साइड पे, बाहर वाली साइड पे, एक इंटरनल साइड पे। अगर तो हमारा नोज़ अंदर वाली साइड पे ओपन होगा तो उसको हम बोलेंगे नेज़ल कैविटी। और वही नोज़ जो बाहर दो ओपनिंग के थ्रू बाहर वाली साइड पे इन्वायरमेंट की तरफ या एटमॉस्फेयर की तरफ या एक्सटर्नल साइड पर ओपन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोस्ट्रल्स का नाम देंगे। अच्छा, अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है, साथ साथ जो है इनका हमने फंक्शन भी देखना है। ये हम देखेंगे कि हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, इसका हमारे पास जो है वो फंक्शन क्या है, क्या रोल होगा इसका गैसेस एक्सचेंज के अंदर। तो उसका फंक्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेज़ल कैविटी है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों से जो है वो मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें मेरे बेटा नेज़ल कैविटी के कंपोजिशन की बात करें तो ये दो मेन चीज़ें होती है जिनसे मिलकर बना हुआ होता है। एक को हम बोलते हैं हेयर्स और दूसरे को हम बोलते हैं म्यूकस। हेयर्स और म्यूकस। अगर हम अपना नाक देखें, नाक के अंदर जो खाली जगह उसको देख के उसके अंदर दो मेन चीज़ें होती है, एक हेयर्स होते हैं, दूसरे म्यूकस होते हैं। हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, हेयर्स का फंक्शन होता है टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। हवा के अंदर जो गंदे ज़रात होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, उसको ये ट्रैप करता है। कौन करता है, हमारे हेयर्स। हमारे नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रैप, या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है या कोई पैथोजेंस होता है वो उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। या आप इसको कह सकते हैं क्लीन द एयर, क्लीन द एयर। हवा को जो है ये क्या करता है, साफ़ करता है। कौन, हेयर्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है, ये होता है कि सेमी लिक्विड जो हमारे माउथ के अंदर मौजूद होता है, या सॉरी हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर जो सेमी लिक्विड सा मौजूद होता है या फ्लूइड सा मौजूद होता है,
उसको हम क्या नाम देते हैं जी, म्यूकस का नाम देते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर। तो हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर इसका एक फंक्शन तो सेम है, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। पहला इसका फंक्शन सेम है, क्लीन दैट। दूसरा इसका फंक्शन ये है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर। हवा का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। देखें अल्लाह ताला की कुदरत, देखें बाहर से जो हवा आ रही होती है वो एक तो गंदी होती है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। हमारे हेयर्स क्या करते हैं, अब हवा जो हमारी बॉडी में दाखिल हो रही है उसका सबसे पहला जो पार्ट है डैट इज़ नोस्ट्रल्स एंड नेज़ल कैविटी। सबसे पहले हवा कहाँ पे दाखिल होती है एक्सचेंज होने के लिए, नोस्ट्रल्स के अंदर या नेज़ल कैविटी के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, हवा अगर गंदी है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, तो हमारे नाक के अंदर, हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसको डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, हवा को साफ़ करते हैं। और अगर वो हवा जो है वो गर्म है या सर्द है तो उसको क्या किया जाता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। हमें पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। आप सर्दी वाली जगह पे जा रहे हैं, मरी वाली साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो है, या किसी डेजर्ट के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म है, तो वो हवा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम है या डिफरेंट जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। अगर ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का और हवा का टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के इंजाइम बॉडी नेचर हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देंगे। सो ये नोस्ट्रल्स की कंपोजिशन थी, हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जिसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये लाजमी नहीं है कि पूरा 37 ही करता है हवा का टेम्परेचर, जो बाहर से आ रही राउंड अबाउट या नियर जो है वो 37 के करीब जो है वो उसको कर देता है। तो ये था हमारे पास नोस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटी। नोस्ट्रल और नेज़ल कैविटी को दोबारा देखें, हमने क्या बात की अब तक। नेज़ल कैविटी किसको बोलते हैं, हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह अंदर वाली साइड पे जो खाली खला है या कैविटी, उसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। वही नेज़ल कैविटी जो आउटसाइड पे ओपन हो रही है थ्रू 2 ओपनिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं जी, नोस्ट्रल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन क्या है, दोनों साइडों पे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है। म्यूकस की भी अलग से कंपोजिशन, इसके अंदर वाटर होता है। क्या ऐसी चीज़ होती है कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, इसके अंदर एक्चुअल में म्यूसन होता है जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होती है, इसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का हमने 9th के अंदर फंक्शन पढ़ा था। ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर लाइक आर्मी, ये आर्मी का रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम से क्या मुराद है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल आता है या ऐसा पैथोजन आता है जो हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं, म्यूकस के अंदर मौजूद हैं, जो क्या कर रही होती हैं, रोल प्ले कर रही होती हैं कि अगर कोई एंटीबॉडी आ गई है हमारी बॉडी के ख़िलाफ़, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है उसके अगेंस्ट क्या कर रहे होते हैं, फाइट करते हैं और उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा वाटर और प्रोटीन जो होती है, इसके अलावा इसके अंदर एक म्यूसिन होती है जो एक्चुअल में किस तरह होती है, जेल लाइक। ये जो जेल लाइक म्यूसन होती है, इसका क्या काम होता है एक्चुअल में, ये क्या करती है कि जो बाहर से हमारे पास जो है वो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ये जेल लाइक, अपनी जेल लाइक नेचर की वजह से उनको क्या कर लेती है जी, ट्रैप कर लेती है। उनके अंदर जो है वो पार्टिकल जो हैं, डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, धंस जाते हैं। तो ये था हमारे पास नेज़ल कैविटी और नोस्ट्रल्स के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बाद फेरेंक्स की, कि फेरेंक्स क्या होता है, उसका फंक्शन जो है वो क्या होता है। नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है डैट इज़ फेरेंक्स। कौन सा पार्ट है जी, फेरेंक्स। अच्छा जी, सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा जी, नोस्ट्रल्स पढ़ा और नेज़ल कैविटी पढ़ा। यहाँ पे हवा साफ़ हो गई, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हो गया। टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन होने के बाद अगला पार्ट आ जाता है फेरेंक्स। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि लेरेंक्स, नेज़ल कैविटी ओपन इनटू फेरेंक्स। नेज़ल कैविटी, हमारे पास जो नेज़ल कैविटी होती है ये कहाँ पे ओपन होती है जी, ओपन इनटू फेरेंक्स। ठीक है जी। फेरेंक्स के बारे में एक ख़ास बात है, फेरेंक्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है या वो हिस्सा है जहाँ पे फूड और एयर जो है वो क्या होती हैं, एक ही जगह पे इकट्ठी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, वो ये है, इट इज़ कॉमन फॉर फूड एंड
एयर, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास फूड और दूसरे नंबर पे हवा जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी ये वो जगह है, ये वो रास्ता है जहाँ पे हमारी फूड और हमारी हवा जो है वो क्या हो जाती है जी, इकट्ठी हो जाती है। अगर हम बात करें, ये नोस्ट्रल्स हैं, नोस्ट्रल्स के बाद आगे जो खाली जगह मौजूद है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे जी, फेरेंक्स का नाम जो है वो देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज़ लेरेंक्स। अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लें तो हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं जी, नेज़ल कैविटी, ठीक है, सॉरी नोस्ट्रल्स, ये नोस्ट्रल्स हो गए। नोस्ट्रल्स के बाद ये वाली जगह हमारे पास है जी नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद ये नीचे मैंने बनाया माउथ आपको समझाने के लिए। माउथ के फ़ौरन बाद ये वाली जो जगह होती है इसको हम क्या बोलते हैं जी, फेरेंक्स का जो है वो नाम देते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर, ठीक है जी। ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है क्योंकि हमें पता है, हम डिटेल में बाद में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक और नाली मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस का जो है वो नाम देते हैं। और ये फेरेंक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आ जाएगा डैट इज़ लेरेंक्स। और लेरेंक्स के बाद हमारे पास ट्रेकिया आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या मौजूद होता है जी, लेरेंक्स मौजूद होता है। फेरेंक्स के बाद हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे लेरेंक्स मौजूद होता है। लेरेंक्स को जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप फेरेंक्स तक को देखें। नोस्ट्रल्स है, नोस्ट्रल के बाद नेज़ल कैविटी आती है, नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास फेरेंक्स आता है और उसके बाद जो है वो लेरेंक्स आता है। नोस्ट्रल नेज़ल कैविटी को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फेरेंक्स का हमारे पास जस्ट ये फंक्शन है, इट इज़ कॉमन फॉर फूड एंड एयर। ये इसका फंक्शन है कि ये वो रास्ता है हमारे माउथ के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जहाँ पे हवा और ख़ुराक जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है या जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है लेरेंक्स, उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डायग्राम बनाएं और डायग्राम बना के हम इसको समझेंगे कि लेरेंक्स क्या चीज़ है। लेरेंक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेरेंक्स की बात करें तो लेरेंक्स के हमने और भी नाम रखे थे। लेरेंक्स का हमने एक और नाम रखा था, वो क्या था जी, लेरेंक्स को हम एक और नाम देते होते थे जी, वॉइस बॉक्स। सबसे पहले तो इसका कंपोजिशन देख लें, इसकी कंपोजिशन क्या है जी, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो लेरेंक्स के पास हमारे पास जो है एक तो होता है ग्लाइटस, एक होता है ग्लाइटस, एक होता है जी एपिग्लाइटस, एक होता है जिसके पास सुप्राग्लाइटस, एक होता है जिसके पास सब ग्लाइटस, इसके अलावा एक होता है जिसके पास वोकल कार्ड, ठीक है जी, वोकल कार्ड। ये मेन इसके पास 3-4 चीज़ें होती हैं लेरेंक्स के अंदर। ये इसका मेन पॉइंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे जो सेंसिटिव पार्ट है या जो सेंसिटिव हिस्सा है या जो समझने वाला हिस्सा है डैट इज़ लेरेंक्स, क्योंकि इसके पास काफ़ी चीज़ें होती है, ग्लाइटस, एपिग्लाइटस, और ये जो टर्म्स आपस के अंदर जो है वो इंटरकनेक्टेड भी हैं, मिक्स भी हो जाती हैं, तो इसलिए इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें, हमें पता है कि हमारे पास एक साइड पे जो है ये बना लेते हैं जी हम ट्रेकिया, खाने की नाली, हवा की नाली, ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। दूसरी साइड पे हम एक और नाली बना लेते हैं, खाने वाली नाली, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, एसोफेगस का जो है वो नाम देते हैं। तो इससे ऊपर हमने बात की हमारे पास फेरेंक्स होता है। हम फेरेंक्स को नहीं बता रहे क्योंकि इतना डिटेल में उसको नहीं समझाया, क्योंकि उसमें जस्ट हमने ये देखना है कि उसके अंदर फूड और एयर जो है वो क्या होती है, एक ही जगह पे इकट्ठी होती है। ऊपर हमारे यहाँ पे फेरेंक्स है, और फेरेंक्स के बाद हमारे पास जो लेरेंक्स है वो कहाँ पे मौजूद होता है, उसकी सबसे पहले लोकेशन देखनी है। ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर जो है इस तरह के एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, लेरेंक्स का जो है वो नाम देते हैं। इसको ध्यान से आपने समझ लेना है। हमारी ये वाली जगह जो है, ये जो उभरी हुई सतह है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेरेंक्स बोलते हैं। अब ये लेरेंक्स जो है बना हुआ किससे होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका फंक्शन जो है हमारे पास क्या होता है, इसका मेन फंक्शन एक तो ये होता है कि ये वॉइस प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास वोकल कार्ड होते हैं। दूसरा इसका मेन फंक्शन जो है वो ये होता है कि जो ऊपर से खुराक आ रही है, अब ये ख़तरा होता है कि ऊपर से अगर हमारे पास कोई खुराक आ रही है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ऊपर से हमारे पास फूड जो आ रही है, ठीक है, ये ख़तरा होता है कि वो फूड जो है गलती के साथ जो है वो ट्रेकिया के अंदर ना चली जाए, हवा वाली नाली के अंदर ना चली जाए।
तो लेरिंग्स का एक तो मेन काम होता है आवाज़ को पैदा करना। वो कैसे होता है बाद में देख लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि वो उसकी कोशिश ये होती है या उसका फंक्शन बल्कि ये होता है कि वो जो उस खुराक को कोशिश करती है कि ट्रेकिया के अंदर ना जाए, कहाँ पे जाए, खाने वाली नाली के अंदर ही जाए, क्योंकि दोनों नालियाँ यहाँ पे मिक्स हैं। अगर खाना जो है वो इसोफेगस वाली खाने वाली नाली के बजाय ट्रेकिया के अंदर लेरिक्स के अंदर चला जाएगा तो फिर इसमें सांस लेने में भी क्या होगी, दुश्वारी होगी, इवन बंदे की क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। तो एक बहुत क्रिटिकल और सा मामला है। तो इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है इस लेरिक्स को लगाया और इस लेरिक्स के ऊपर जो है हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या नाम देते हैं जी, ग्लाइटस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लाइटस का। ये ग्लाइटस क्या फंक्शन रोल प्ले करता है? ये एक्चुअल में ऐसे मौजूद होता है, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा ही मौजूद होता है। जैसे ही ऊपर से फूड आती है, जैसे ही ऊपर से फॉर एग्जांपल ये फूड आ रही है तो ये क्या करता है, अपने आप को लेरिंक्स के ऊपर जो है वो कवर कर लेता है। मैं मिसाल देता होता हूँ बच्चों को, वो ट्रैक्टर के ऊपर जो जिसके ऊपर से धुआं निकल रहा होता है वो बिल्कुल ऐसे लगा हुआ होता है, जैसे धुआं आता है वैसे ऊपर नीचे जो है वो क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं दो मार्कर्स हैं, इनके थ्रू समझाता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रेकिया की नाली है, विंड पाइप हवा वाली नाली। ये ब्लैक कलर की मेरे पास एसोफेगस है, खाने वाली नाली। तो अब क्या होता है जी, ये ब्लू कलर की, ग्रीन में रख देता हूँ, ये ब्लू कलर की मेरे पास जो है ये ग्लाइटस है। ये एक्चुअल में यहाँ पे ऊपर इस तरह क्या होता है, मौजूद होता है। पहले ये इस तरह मौजूद होता है सीधा, और जब खुराक आती है तो ये अपने आप को कवर कर लेता है ट्रेकिया के ऊपर, ताकि क्या हो, जो खुराक है वो ट्रेकिया के अंदर ना जाए, किसके अंदर जाए, खाने वाली नाली के अंदर ही जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है यहाँ पे क्या करता है, लेरिंक्स क्या काम करता है कि जैसे ऊपर से खुराक आती है ये अपने आप को, जो पहले ऐसे होता है बाद में अपने आप को ऐसे कवर कर लेता है खुराक जो है, ताकि इसको ऊपर जो है स्लिप करती हुई किसके अंदर चली जाए जी, एसोफेगस के अंदर जो है वो मूव कर जाए। तो इसका ये मेन फंक्शन जो है वो होता है। अच्छा, और भी हमने यहाँ पे बातें की। ये तो ग्लाइटस हो गया जो लेरिंक्स के बिल्कुल ऊपर वाली साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब एपिग्लाइटस क्या है? एपी का मतलब मैंने पहले भी समझाया हुआ है, एपी का मतलब होता है अपर। एपी का मतलब क्या होता है, अपर साइड। और ग्लाइटस का मतलब ग्लाइटस, ग्लाइटस के भी ऊपर ये जो है क्या होता है, मौजूद होता है। एक्चुअल में ये जो हमारे पास ग्लाइटस होता है उसके ऊपर ये इस तरह करके क्या होता है, वह चढ़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लाइटस। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है गार्ड, ठीक है, गार्डेड द ग्लाइटस। ग्लाइटस को क्या करना, गार्डेड करना या गार्ड करना, उसकी हिफाजत करना, या उसको क्या कर लें, उसकी प्रोटेक्शन का काम करना, ठीक है जी, उसकी प्रोटेक्शन का काम करना। ये किसका काम होता है जी, एपिग्लाइटस का जो है वो काम होता है। बाकी हमारी बुक में नहीं है, उसको हम जो है वो सिंपली देख लेते हैं। सुप्राग्लाइटस की अगर हम बात करें तो सुप्राग्लाइटस जो है हमारे पास ये भी यहाँ पे मौजूद होता है। सुप्रा मीन अपर साइड पे, जो इसकी प्रोटेक्शन करता है। अगर सब ग्लाइटस की बात करें तो कल पिछले जो है यहाँ पे हमने बात की थी कि नेज़ल कैविटी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जो बाहर से हवा आती है। कुछ टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन होता है, बाकी जो रहा हुआ टेम्परेचर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है, सब ग्लाइटर। उसके बाद आ जाता है वोकल कार्ड, जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। वोकल कार्ड की लोकेशन की बात करें कि वोकल कार्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वोकल कार्ड जो है ये जो लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स के वाली सेंटर वाली जो जगह है यहाँ पे क्या होता है, मौजूद होता है। इसको हम क्या बोलते हैं जी, वोकल कार्ड। और ये बना हुआ किसका होता है, फाइब्रस बैंड का। फाइबर किसको बोलते हैं? फाइबर मैंने आपको बताया कि धागे को बोलते हैं। फाइबर उस चीज़ को बोलते हैं जो धागा नुमा होती है। अब क्या होता है कि जैसे जो हवा, ये ट्रैकिया ज़ाहिर विंड पाइप है, जैसे हवा नीचे मूव करेगी या ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जिसकी वजह से वोकल कार्ड जो है ये फाइब्रस के बने हुए, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। मैं ये एग्जांपल देता हूँ, गिटार है जो बजाने वाली होती है उसके ऊपर फाइब्रस लगे हुए होते हैं, धागे। उनको जब हम उंगली के साथ इस तरह बजाते हैं तो उससे क्या होता है, उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है जी, वाइब्रेशन। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है जी, वाइब्रेशन। सेम यही होता है जब हवा ऊपर से नीचे लेरिंक्स से ट्रेकिया के अंदर और ट्रेकिया से दोबारा वापस मूव करती है तो उसकी वजह से ये जो लेरिंक्स हैं ये फाइबर्स के बने हुए हैं, फाइबर के बने हुए हैं, धागों के बने हुए हैं, ये क्या करते हैं जी, मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट से वाइब्रेशन पैदा होती है और वाइब्रेशन से हमें पता है जी क्या पैदा होता है जी, साउंड जो है वो पैदा होता है। लेकिन उस साउंड को फर्दर जो है हम किस में कन्वर्ट करते हैं जी, स्पीच के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो जो साउंड है, साउंड को स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के प्रोसेस है, एक फ़िज़िकल है और एक मेडिकली हम इसको कह सकते हैं। फ़िज़िकली प्रोसेस ये है कि हमारे ये जो
जॉज़ हैं, जबड़े हैं, इसके अलावा हमारी ज़ुबान की ख़ास तरह की मूवमेंट जो है और दांतों की, और इसके अलावा हमारी ज़ुबान की और हमारे माउथ की, हमारे लिप्स की जो स्पेसिफ़िक मूवमेंट है वो साउंड को जो है वो स्पीच के अंदर या अल्फाज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती है। ये सलाहियत बोलने की अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को दी है। बाकी अगर आप बात करें तो साउंड जो है वो हर दुनिया के जितने भी हायर एनिमल्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं वो सारे साउंड तक जो है वो कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो साउंड को स्पीच के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इंसान वो इसको जो है वो साउंड को स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको फिज़िकली बताया, लेकिन एक इसका मेडिकल जो है वो भी आंसर है। मेडिकली आंसर अगर हम इसका सोचें तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। किसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इस सेरिब्रम से हमारे पास इम्पल्स आती है जो हमें क्या करती है, स्पीच करने में या बोलने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर हमने जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। और ठीक है, यहाँ से वाइब्रेशन पैदा हुई, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो गया, उस साउंड को हमने जो है लिप्स की मदद से, जॉज़ की मदद से या ज़ुबान की मदद से हमने उसको जो है वो साउंड को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बोलना क्या है। ठीक है, अब वो जो बोलने वाली इम्पल्स है वो हमारे पास कहाँ से आएगी? सेरिब्रम से आएगी। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि हमने कौन से अल्फाज को जो है वो अदा करना है या बोलना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो चीज़ आपको क्लियर ना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका आंसर उसका दिया जाएगा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा इसको हम जो है ओवरव्यू करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने कहा इसके 2-3 और भी नाम हैं। पल्मोनरी सिस्टम इसी को बोलते हैं। पल्मोनर का वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है, पल्मोनर का वर्ड रिलेटेड होता है जी किसके? लंग्स के। ठीक है जी, लंग्स का सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन एक ही बात है। इसके हमने कहा कि 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले एयर पैसेज वे, हवा का रास्ता, इस रास्ते से हवा होती है लंग्स के पास जाती है, फिर गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होती है। तो पहले अगर हम बात करें एयर पैसेज वे की, तो हमने कहा था कि हवा सबसे पहले नोस्ट्रल्स के पास जाती है। नोस्ट्रल एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी। बाहर वाली साइड पे नोस्ट्रल्स ओपन हो तो ये एक्सटर्नल है, अंदर वाली साइड पे ओपन हो तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नोस्ट्रल्स बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते थे? नेज़ल कैविटी का नाम देते थे। फिर हमने कहा नेज़ल कैविटी क्या है? नेज़ल कैविटी हमारे नाक के अंदर जो खला या खाली जगह उसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। कंपोजिशन क्या है? हेयर्स होता है, म्यूकस होता है। इसका काम क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना। म्यूकस का काम क्या होता है? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके अलावा बाहर से कोई पैथोजेंस आ रहा है, एंटीजेंस एंटीबॉडी आ रहा है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसको क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ये तो हमने पढ़ा था जी नेज़ल कैविटी के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है फेरिंक्स। ठीक है, नेज़ल कैविटी ओपन इनटू फेरिंक्स, जो खाली जगह मौजूद होती है नेज़ल कैविटी के फ़ौरन बाद उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर, हवा के लिए और खुराक के लिए कॉमन होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लेरिंक्स, जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा। लेरिंक्स हमारे पास जो है ट्रेकिया से पहले आता है, और लेरिंक्स के साथ हमारे पास जो है वो क्या होता है? एसोफेगस की नाली होती है। लेरिंक्स का मेन काम क्या होता है? तो उसको काम के समझने के लिए हमने कहा उसकी कंपोजिशन है। ग्लाइटस होता है, एपिग्लाइटस, सब ग्लाइटस और वोकल कार्ड्स होते हैं। लेरिंक्स का मेन काम जो है 2 होते हैं। एक तो ये कि लेरिंक्स के बिल्कुल साथ, ट्रेकिया के बिल्कुल साथ हमारे पास जो है वो एसोफेगस होती है, खुराक वाली नाली होती है। लेरिंक्स का एक काम तो ये होता है कि वो प्रोटेक्शन करे कि जो खुराक है वो खुराक वाली नाली में ही जाए, ना कि हमारे पास जो है वो ट्रेकिया के अंदर मूव करे। एक तो इसका ये फंक्शन होता है। दूसरा टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये भी लेरिंक्स का फंक्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके पास सब ग्लाइटस जो है वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम जो स्पीच कर रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी ड्यू टू किसकी वजह से है? लेरिंक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि लेरिंक्स के पास वोकल कार्ड्स होते हैं जो फाइब्रस बैंड के से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हवा यहाँ से इंटर होती है, पास आउट होती है, वापस गुजरती है, तो ये वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट करते हैं? क्योंकि फाइबर धागों से मिलकर बने हुए हैं, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को हम स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर जाज या आवर लिप्स मूवमेंट या टंग मूवमेंट। और उस स्पीच को इसके अलावा हमने बात की कि साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रम, वो भी हेल्प आउट कर रहा होता है कि हमने कौन से अल्फाज को अदा करना है या कौन से लफ्ज़ को जो है वो बोलना है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई बात जो समझ ना ही हो वो आप दोबारा जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।